विभाव आश्रय के हृदय में भावों को जागृत करते हैं और उन्हें उद्दीप्त भी करते हैं। इसी आधार पर विभाव के दो भेद होते हैं। पहला आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण किसी व्यक्ति में कोई भाव जागृत होता है, उस व्यक्ति या वस्तु को उस भाव का आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति के मन में सांप को देखकर भय नामक स्थायी भाव जाग जाए, तो यहाँ पर सांप उस व्यक्ति के मन में उत्पन्न भय नामक स्थायी भाव का आलंबन विभाव होगा। विभाव का दूसरा भेद है उद्दीपन विभाव। व्यक्ति के हृदय में जागृत स्थायी भाव को अधिकाधिक उद्दीप्त तथा तीव्र करने वाला भाव उद्दीपन विभाव कहलाता है। यानी स्थायी भाव को और अधिक बढ़ा देने वाला भाव उद्दीपन विभाव होता है। जैसे जब किसी व्यक्ति के मन में सांप को देखकर भय नामक स्थायी भाव जाग जाता है और तभी सांप की फुफकार उसे सुनाई पड़ती है, तो उसका भय नामक स्थायी भाव और भी अधिक तीव्र हो जाता है, उद्दीप्त हो जाता है। तो यहाँ पर सांप की फुफकार ये उद्दीपन विभाव हुआ। रस का अगला अंग है अनुभाव। आशय की चेष्टाओं अथवा रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले वे भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, अनुभाव कहलाते हैं। भावों को सूचना देने के कारण ये भावों के अनु अर्थात पश्चातवर्ती माने जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव मन में स्थायी भाव के जागृत होने पर मनुष्य में कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, उन्हें ही अनुभाव कहते हैं। जैसे सांप को देखकर व्यक्ति चिल्लाने लगता है, भागने लगता है, तो जो उसकी यह क्रिया है यही अनुभाव कहलाती है। अनुभाव के भी 4 भेद होते हैं। पहला कायिक, प्रायः शरीर की कृत्रिम चेष्टा को कायिक अनुभाव कहते हैं। जैसे दौड़ना, कूदना, कटाक्ष करना, हाथ अथवा नेत्र से संकेत करना। दूसरा मानसिक, हृदय की भावना के अनुकूल मन में हर्ष, विषाद, आनंद अथवा मस्तिष्क में तनाव आदि उत्पन्न होने को मानसिक अनुभाव कहते हैं। आहार्य, मन के भावों के अनुसार अलग अलग प्रकार की कृत्रिम वेश रचना करने को आहार्य अनुभाव कहते हैं। और अंतिम है सात्विक अनुभाव। अंतःकरण के विशेष धर्म सत्व से उत्पन्न ऐसे शारीरिक या अंग विकार को सात्विक अनुभाव कहते हैं, जिससे हृदय में उत्पन्न रस या भाव का पता चलता है। इस प्रकार के शारीरिक विकारों पर आश्रय का कोई नियंत्रण नहीं होता। ये मनुष्य में स्थायी भाव उद्दीप्त होते ही स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। रस का अंतिम अंग या अवयव है संचारी भाव। आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर
मनोविकारों को संचारी भाव कहा जाता है। ये मनोविकार पानी के बुलबुलों की भांति बनते हैं और फिर मिटते रहते हैं, जबकि स्थायी भाव अंत तक बने रहते हैं। भरत मुनि ने संचारी भावों का स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि ये वे भाव हैं जो रसों में अनेक प्रकार से विचरण करते हैं तथा रसों को पुष्ट कर आस्वादन के योग्य बनाते हैं। जिस प्रकार समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं और उसी में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार स्थायी भाव में संचारी भाव उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। संचारी भाव की संख्या आचार्यों ने 33 निश्चित की है, जैसे निर्वेद, आवेग, श्रम, मद, मोह, उग्रता, निद्रा, जड़ता, गर्व, अमर्ष इत्यादि 33 संचारी भाव या व्यभिचारी भाव होते हैं। संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं। वे स्थायी भावों को इस योग्य बनाते हैं कि उसका आस्वादन किया जा सके। यद्यपि वे स्थायी भाव को पुष्ट कर स्वयं समाप्त हो जाते हैं, तथापि ये स्थायी भाव को गति एवं व्यापकता प्रदान करते हैं। यही संचारी भाव की सबसे बड़ी विशेषता है।